तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल है, ये जेई मेन 2025 का, ये आई होप 23 जनवरी 2025 के शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और ये बोर्ड के हिसाब से। व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनॉल इंटू 246 ट्राईब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये पहला वाला, तो देखते हैं फिनॉल इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द 246 ट्राईब्रोमोफिनॉल। यहां से देखेंगे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसके, फिनॉल की, तो ये हो गया बच्चों फिनॉल, और एक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन के साथ। तो जब ब्रोमीन के साथ फिनॉल रिएक्ट करता है तो क्या बना, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 246, यहाँ बनेगा OH और ये Br एक पोजीशन पे यहाँ रहेगा, दूसरे पे यहाँ रहेगा और तीसरे पे यहाँ रहेगा, और यहाँ से H और H डिस्प्लेस होगा तो, और Br के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों, HBr। ठीक है, और यहाँ आपने लिख दिया, जब बैलेंस करेंगे तो 3Br2, तो फिनॉल प्लस Br2 ये देगा 246 ट्राईब्रोमोफिनॉल। इसका क्या नाम हो गया, जो क्वेश्चन में दिया गया है 246 ट्राईब्रोमोफिनॉल। ठीक है, और ये था फिनॉल आपका। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ द फिनॉल इनटू 246 ट्राईब्रोमोफिनॉल। ये जो ब्रोमीन यूज हो रहा है उस ब्रोमीन का आपको क्या करना है, मास निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको ध्यान देंगे। ये दिया गया है फिनॉल, कितना दिया गया है, 2 ग्राम ऑफ फिनॉल, फिनॉल का मास दिया गया है। तो अब अगर हम फिनॉल के मास की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मास दिया है तो हम इसके मोल्स निकालेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ फिनॉल। फिनॉल का मोल्स क्या होगा बच्चों, मोल्स हम जानते हैं N = होता है W/M। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो W की वैल्यू यानी मास 2 ग्राम दिया गया है, और फिनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आप यहाँ निकाल लेंगे। जब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं तो बनता है बच्चों C6H5OH। ठीक है, कार्बन 6 हो गया तो 72, आई होप 94 आएगा। कार्बन की वैल्यू हो गई 12 6 72, और +5 + 1 6 हो गया, और +6 सॉरी ऑक्सीजन हो गया, तो हो गया 6 6 12 2 14, और 7 और 1 8 1 9, 94 एज आई टोल्ड यू। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया किसका, फिनॉल का, वो आ गया 94। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल = 2/94। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो गया मोल्स, तो देयरफॉर मोल्स ऑफ, इसकी वैल्यू हो गई Br2, मोल्स ऑफ Br2। यहाँ आपको इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि 3 मोल Br2, 1 मोल फिनॉल है तो 3 मोल Br2 है, तो लिखेंगे 3 × 2/94। अब ये लिखेंगे 3 × जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.021। ठीक है, तो ये 0.2/94 = 0.021 हो गया। अब आपने 3 में से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ लिखेंगे 3 × 0.021, एक्चुअल में अभी वैल्यू आ जाएगी 0.06, ये आएगा 0.021 और 2 के बीच में आ रहा है, और ये हो गया 0.0638 के आसपास वैल्यू आएगी, जिसे हम 0.064 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया दिस इज द मोल्स ऑफ ब्रोमीन। कितने मोल्स यूज हो रहे थे, 3 ब्रोमीन। तो देयरफॉर मास ऑफ, यही पूछा है बच्चों क्वेश्चन में, मास ऑफ Br2
इक्वल टू, कैसे होगा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आया दिस इज इक्वल टू 0.064 और Br का एटॉमिक मास होता है 80 और 80 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 160। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 160। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू 10.22 ग्राम। यस या नो। तो इस तरह से ये ऑप्शन में दिया होगा, 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें एक ऑप्शन दिया गया है 10.22। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि फिनॉल जब ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तो 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल बना रहा है। तो अगर 2 ग्राम फिनॉल आपने लिया तो हाउ मच ग्राम ऑफ ब्रोमीन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। नाउ आई होप यू हैव रिटन। चलिए अब चलते हैं, नंबर बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन का। दूसरा वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको कम समय में बिल्कुल क्या करना है, ट्रिक से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको ध्यान देना है, आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में आप जो मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जिन लोगों ने दे दिया है वो आप कैसे इसको कम समय में सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, अब नंबर 2 कहता है ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर का एस्टिमेशन होता है 160 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 466 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गिवन कंपाउंड इज। तो यहाँ आपको एक फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 अपॉन और 233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इंटू 100। ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में सल्फर का परसेंटेज। अब आप पूछोगे कि 32 और 233 क्या आएगा बच्चों। ये जो 233 है इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 × 4 = 64। तो ये जो बेरियम सल्फेट का आप मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, आ गया 233। और इस बेरियम सल्फेट में एक सल्फर एटम है और उस सल्फर एटम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 32। तो ये 32 आ गया मास ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द सल्फर और ये 233 आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेरियम सल्फेट। तो अब सीधे से आपको बड़े ही आसानी से इसको निकाल लेना है। दिस विल गिव 32 अपॉन 233 इंटू मास ऑफ द बेरियम सल्फेट दिया गया बेटा, गिव्स दिस मच ग्राम ऑफ द बेरियम सल्फेट इंटू 466 और मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवन 160। सीधे से वैल्यू पुट कर देना है और यू विल गेट द आंसर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 233 460 6 2 टाइम्स कट गया। अब आप काटेंगे इससे, 2 से यहाँ काट देंगे तो कितना हो गया बच्चों 80। अगर आप 8 से काटें तो 10 हो गया, 8 4 सा 32। अब यहाँ गया 400 अपॉन 10 इज इक्वल टू 40%। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फार्मूला ही याद करना है, उस फार्मूले पे आपको इसका कैलकुलेशन करना है। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी निकालना हो तो सबके एस्टिमेशन के लिए फार्मूले आपको पता हैं, वो आप बड़े ही आसानी से याद करके किसी भी एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया था। अगली क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।